हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी संबंधित जो रेलवे ग्रुप डी की अप्लाई डेट अब लगभग समाप्त होने वाली है। आज 16 फरवरी मतलब हो गया और 22 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। तो आप तमाम अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे होंगे कि अब किस जोन में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें पर फॉर्म भर दिया गया है, कितना कंपटीशन रहने वाला है, एक सीट पर कितने लोग कंपटीटर होंगे। तो आज के वीडियो में आप अंत तक अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको सभी बातों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से दे पाएंगे। और जो अभ्यर्थी अभी तक बैठे हैं तो अब जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि सर्वर भी डाउन हो सकता है और इसमें सुबह या शाम चलने की बारी आ जाएगी तो आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो आप अगर फॉर्म अभी तक फिलअप नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लें। और इसका लास्ट डेट, क्वालिफिकेशन, फ़ी स्ट्रक्चर सब कुछ हम आज के वीडियो में भी बात करने वाले हैं। इसके पहले में भी हमने आरआरबी के संबंधी कई वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे तमाम संबंधी जानकारी आपको मोबाइल पर तुरंत ही चली जाएगी। तो आइए हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की। जैसे कई विद्यार्थियों के मन में चलते रहता है कि 16 जोन है तो 16 जोन में कौन सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत आईटीआई और नॉन आईटीआई के मामला में बैठे हुए थे कि हो सकता है इस पर केस हुआ है। केस वगैरह तो कहीं नहीं हुआ, सीधे मीडिया में इस बात को फैला दिया गया कि केस हुआ, तो केस वगैरह कहीं पर कोई नहीं किया था। तो इसमें जो सरकार ने मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया कि ये मैट्रिक लेवल पर होगा, आईटीआई को इसमें बाध्यता हटा दिया गया, तो इसको उस पर लागू किया गया। तो सभी विद्यार्थी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है वो जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस जोन में डेंजर हो चुका है, कौन सा जोन सेफ है। तो आपको एक एक करके 16 जोन का हम बताने वाले हैं और किसमें कितना कंपटीशन लगभग रहने वाला है, एक सीट पर कितने अभ्यर्थी आपके साथ एग्जाम में बैठेंगे, उसकी भी बात आज होगी। तो आप अगर देर तक हमारे साथ बने रहेंगे अंत तक तो आपको सारी बातों को हम समझा पाएंगे। तो आइए बात करते हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी फॉर्म 2025 की बात होगी इसमें। जिसमें पोस्ट की बात की जाए तो अभी तक वर्तमान समय में इसमें कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि सीट को बढ़ा दिया गया है। तो अभी वर्तमान इसमें 32,438 पोस्ट के लिए ऑनलाइन चल रहा है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें केवल मिनिमम आपको 10th क्वालिफिकेशन, यदि आप मैट्रिक पास हैं, किसी भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो यदि आप मैट्रिक पास हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं, जल्द से जल्द फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लास्ट डेट। चूंकि अब ऑनलाइन डेट तो इसका 23 जनवरी से 22 फरवरी तक है, तो अब मात्र आपके पास 6 से 7 दिनों का समय बचा है। तो कागज वगैरह अगर रेडी नहीं है तो आप जल्द से जल्द रेडी करवा करके फॉर्म भरें। तो लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो 22 फरवरी इसका लास्ट डेट है। फी की बात की जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट को 500 रुपया लिया जाएगा, जिसमें 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे एग्जाम के बाद। और वहीं यदि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी हैं, यदि विकलांग श्रेणी के हैं, और सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 250 रुपया लिया जाएगा, जिसमें 250 रुपया फिर वापस हो जाएगा आपको एग्जाम के बाद आपके खाते पर। एज आयु सीमा की बात करते हैं तो इसमें 18 से 36 साल मिनिमम आयु सीमा है। और आपको एज रिलेक्शन मिलने वाला है ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल। तो ये आपको एज रिलेक्शन के साथ दिया गया है एज पर मतलब गवर्नमेंट नोटिस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लें कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। इसमें पीईटी 2 प्रकार का होता है, हमने पीईटी भी चर्चा की है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। अब सबसे जरूरी नोटिस आपके सामने है, अब उसमें ऑफिशियल वेबसाइट में कर दिया गया करेक्शन। तो नए विद्यार्थी जो करेक्शन के बारे में नहीं जानते होंगे उसके लिए हम बता देते हैं कि करेक्शन का मतलब त्रुटि सुधार। यदि किसी कारणवश से आपका फॉर्म में किसी कारणवश साइबर कैफे वाले या आपके द्वारा कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाता है, फॉर्म ऑनलाइन करने में कुछ गलतियां हो गई, तो उसके लिए करेक्शन का डेट आपको 28 फरवरी, याद रखें 28 फरवरी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी करेक्शन नहीं करवा पाते हैं तो वेरिफिकेशन में जाकर उनका सब कुछ चौपट हो जाता है। तो 28 फरवरी से 6 मार्च तक आपका ये करेक्शन का डेट दे दिया गया है। तो 28 फरवरी से 6 मार्च तक यदि आपका त्रुटि हुआ हो तो आप करा लें और अपने त्रुटि का सुधार करवा लें। एग्जाम की बात कर लेते हैं तो एग्जाम रेलवे या संबंधी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी सीबीटी मोड में की जाती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कंप्यूटर पर आपको परीक्षा ली जाएगी। और निगेटिव की बात करते हैं तो रेलवे का निगेटिव सबसे हार्ड है, 1/3, यानी अगर आपका 3 सवाल गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, तो आपका 1 नंबर जो पहले से सही था वो भी आपको काट लिया जाएगा। और नहीं तो कभी कभी तो माइनस में भी कई विद्यार्थी चले जाते हैं।
उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। तो एग्जाम आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, सीबीटी कंप्यूटर पर आपको लिया जाएगा, जिसमें 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो एग्जाम की अगर बात की जाए, चूंकि देखिए इसके पहले भी हमने वीडियो बना चुका है, लेकिन साथ में आपको बता देने से ये अपडेट प्रकार का वीडियो हो जाता है। तो एग्जाम की सिलेबस की बात करें तो जीके से संबंधित 20 क्वेश्चन 20 नंबरों के पूछे जाएंगे, मैथ से संबंधित 20-25 क्वेश्चन 25 नंबरों के पूछे जाएंगे, और रीजनिंग संबंधित 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के पूछे जाएंगे, और साइंस का आपको 25 क्वेश्चन मिला जुला फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी संबंधी क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 नंबरों के, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के 90 मिनट आपको समय लगेगा। पीईटी पर भी हमने चर्चा की है। तो पीईटी को हमने मेल और फीमेल दोनों को प्रकार से अलग अलग किया है, क्योंकि रिटन के बाद आपका पीईटी की भी तैयारी होनी चाहिए, और इसके बाद आपको पीईटी पर भी हम लेकर चलते हैं। शुरू से आप पीईटी पर भी देखिएगा ध्यान से। पीईटी अगर बात की जाए मेल, यदि आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो रनिंग आपका 35 किलोग्राम वजन के साथ आपको वेट के साथ के दौड़ना है 100 मीटर। यदि आप पहला दौड़ की बात करते हैं तो 35 केजी वजन के साथ 100 मीटर की रनिंग करनी है। 2 मिनट का टाइम आपको लिया जाएगा। एक पिट्ठू आपको बोड़ा भर के दे दिया जाएगा, उसमें कुछ बालू वगैरह, आप 100 मीटर लेकर के 2 मिनट दौड़ लगाएंगे, फिर आप हो गए। यदि आप उसमें फिट हो जाते हैं तो 1 किलोमीटर का रनिंग आपसे लिया जाएगा, और जो कि 4 मिनट 15 सेकेंड का समय आपको दिया जाएगा। तो 1 किलोमीटर दौड़ 4 मिनट 15 सेकेंड में। यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो उसके लिए भी हमने चर्चा की है। तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर का जो रनिंग होगा, वो 100 मीटर का रनिंग 20 किलोग्राम, यानी 15 किलो पुरुष से कम 20 किलोग्राम वजन लेकर के चलना है। आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा। तो 20 किलोग्राम वजन पिट्ठू के रूप में, और 2 मिनट का समय, और 100 मीटर की रनिंग आपकी होगी। दूसरा दौड़ की बात करते हैं तो इनका भी 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, लेकिन इनका समय 1 मिनट से भी अधिक दिया गया है, मतलब 5 मिनट 45 सेकेंड इसमें दिया गया है। यानी 1 किलोमीटर रनिंग 5 मिनट 45 सेकेंड का समय मिलेगा। अब हम लोग आज के पोस्ट की बात करने वाले हैं। इसमें जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद था, क्योंकि 5 से 7 दिन बच रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगता होगा कि कौन से जोन में फॉर्म डालें, कौन से जोन में नहीं डालें, कि किसमें डेंजर जोन हो गया है, कौन अभी तक सेफ जोन है, कहाँ पर कंपटीशन कम होने वाला है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। कुछ लोकलिटी भी लेकर चल रहे हैं कि हमारा ये स्टेट का है तो ये स्टेट में भर देंगे, तो हमारे लिए आने जाने में काफ़ी सुविधा होगी। क्योंकि आप जिस जोन में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो नौकरी तो आपको उसी जोन में होगी। भले ही परीक्षा आपको ऑनलाइन किसी भी जिले में लिया जा सकता है, लेकिन आपका जॉब तो उसी संबंधित राज्य के उसी जोन के, जहाँ तक वो उसका मतलब एरिया आता है, वहाँ आपको जाकर के जॉब करना पड़ेगा। तो आइए, हमने 16 जोन के बात किया है कि इस पर कितना कंपटीशन भी होने वाला है। सबसे पहले 1 नंबर में आता है दिल्ली। दिल्ली में 4785 सीटें हैं, जिसमें 4785 सीटें हैं। इसमें अगर वैकेंसी की बात करें, अब तक कितने फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, तो दिल्ली सबसे खतरनाक जोन बन चुका है। 4785 सीटों के लिए 5,60,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अभी 5-7 दिन का टाइम है, और भी जा सकता है। तो यहाँ लगभग 120 कंपटीशन आपको मिल सकता है। लगभग यहाँ पर आपको एक सीट पर 120 कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार से सभी में कंपटीशन की भी मात्रा उतनी ही देखी जा रही है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 1370 सीटें यहाँ मात्र हैं, जहाँ पर अब तक 2,70,000 से अधिक फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो गोरखपुर की बात करते हैं, 1370 सीटों के लिए लगभग 3 लाख लोगों ने अब तक फॉर्म भर चुका है। मुंबई वेस्टर्न रेलवे, तो इसमें पश्चिम रेलवे की मुंबई की बात करते हैं तो यहाँ 4,672 सीट, यानी 4672 सीटें थी, जिसके लिए 4,60,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया। मुंबई सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं, मध्य रेलवे की बात करते हैं तो 3244 सीटें यहाँ हैं, जिनमें से 3,95,000 से अधिक लोगों ने फॉर्म भर दिया। यहाँ भी कंपटीशन का लेवल ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, 120 प्लस ही भी है। जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर 1433 सीट था यहाँ पर, जयपुर राजस्थान, जहाँ पर 2,90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया है। हुबली बेंगलुरु कर्नाटक की बात करते हैं तो हुबली में मात्र 503 सीटें थी, सबसे कम सीटें यहाँ भी दिखाई गई हैं, बाद में बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्म भी आपको 1,90,000 के लगभग में भरा चुका है। भुवनेश्वर उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ 946 पोस्ट है, जबकि यहाँ पर 2,80,000 से अधिक फार्म भरा चुका है। हाजीपुर, आपको बिहार की बात करते हैं, हाजीपुर पटना, तो 1251 सीटों के लिए 2,60,000 से अधिक पोस्ट यहाँ पर डाला जा चुका है। कोलकाता ईस्टर्न रेलवे की बात करते हैं, कलकत्ता, जिसमें 1817 सीटें हैं, जहाँ पर 3,30,000 से अधिक सीटों पर फॉर्म वैकेंसी भरा चुका है, फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है। कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करते हैं, दक्षिण पूर्व रेलवे,
जिसमें रांची वगैरह भी आ जाता है इस जोन में। तो 1044 सीटों के लिए 2,70,000 से अधिक फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। प्रयागराज इलाहाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1202 सीटें हैं, जहाँ पर 3,60,000 से अधिक फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो प्रयागराज में 1202 सीटें हैं, जहाँ पर 3,60,000 से अधिक लोगों ने फॉर्म भर चुके हैं। चेन्नई दक्षिण रेलवे की बात करते हैं तो ये 2694 सीटें यहाँ हैं, 2,694 सीटें, जहाँ पर 4,10,000 से अधिक लोगों ने ये फॉर्म अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आरआरबी गुवाहाटी असम। गुवाहाटी आपको 2048 यानी 2,048 सीटें हैं, जहाँ पर 3,70,000 से अधिक लोगों ने फॉर्म भर दिया है। जबलपुर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 1,614 सीटों के लिए 3,80,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया है। 1,614 सीट पर 3,80,000, यहाँ भी ठीक ठाक वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, अच्छा फॉर्म अप्लाई हो चुका है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 1,337 सीटों के लिए 3,10,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया है। यहाँ भी कंपटीशन का लेवल ठीक ठाक है, सीट के हिसाब से 120 प्लस ही जाएगा। सिकंदराबाद आपको बात करते हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद, तो 1,642 सीटों के लिए 3,50,000 से अधिक लोगों ने फॉर्म भर दिया है। तो इस तरह से हमने 16 जोन पर किस जोन में सेफ जोन माना जाए, किस जोन को डेंजर जोन माना जाए। तो अगर आपको सीट में वहाँ अप्लाई कम देखने को मिल रहा है तो वहाँ वैकेंसी भी कम है, तो कंपटीशन का लेवल लगभग समान ही रूप से देखा जाएगा। तो आप अगर तैयारी करने वाले हैं तो जोर शोर से आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सीटों की संख्या तो कम है ही और पोस्ट की तो कमी है नहीं। भारत में बहुत सारी बेरोजगारी की समस्या भी है, लोग अप्लाई तो करेंगे ही करेंगे। और तो इस पर हमने वीडियो बनाया और आगे भी आपको हम नोटिस देते रहेंगे। तो यदि आप हमारा चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।